किसी भी पुस्तक को याद कैसे करें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि सर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद में वापस भूल जाते हैं, उसको नोट्स करें कि नहीं करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, एक एक चीज़ मैं अच्छे से क्लियर करूँगा कि कौन सी पुस्तक पढ़नी है आपको और किस तरह से उसको पढ़ना है कि वो बढ़िया तरीके से याद हो जाए। पूरा वीडियो देखोगे तभी सारी चीज़ें समझ पाओगे। हमें हमारे पढ़ने के तरीके को बदलना है। अब बात आती है कि हमें पढ़ना कैसे है पुस्तक को, ताकि हम उसका बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकें। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई इतिहास की एक किताब है, आपके पास भी वही किताब है और वो दो किताबें अपन लेके बैठते हैं निश्चित रूप से, तो डेफिनेटली मैं आपसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा। क्यों? भले मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और आप भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, या आप ज़्यादा लाओगे या मैं ज़्यादा लाऊंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों की बौद्धिक क्षमता अलग है, दोनों के पढ़ने का तरीका अलग है, किताब सेम ही है। तो किताबों पे अब आप देखना कि आप के पास जो किताबें हैं वही किताबें उसी तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी के पास ऑलमोस्ट है। फिर भी आप देखना कि सिलेक्शन ऐसे कुछ विद्यार्थियों का होगा, अधिकांश विद्यार्थी फेल होंगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो पुस्तकें हैं ये पढ़ने के लिए छात्र का लेवल भी अलग अलग होता है। ये एक व्यक्तिगत बात होती है। जैसे कुछ विद्यार्थी बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं, मतलब न्यू कमर्स का मतलब ये हुआ कि जो बिल्कुल नए होते हैं इस कंपटीशन की फील्ड में, जिनको सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, या यूँ कहिए कि उसने शुरू भी नहीं किया। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत ही मिडिल लेयर में होते हैं, जो ऐसे भी नहीं होते जिसको कुछ भी नहीं आता, और ऐसे भी नहीं होते जो बिल्कुल ही आपके स्किल्ड हो या दक्ष हो या बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हो, सारा कोर्स है वो बढ़िया तरीके से कर चुके हो। तो तीन टाइप के स्टूडेंट मैं मानता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही न्यू कमर्स होते हैं, जिन्होंने बिल्कुल कुछ तैयार नहीं किया है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ तैयार है, बिल्कुल रेडी एकदम, और बस ये लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो अपना ज्ञान और एनरिच करें। ऐसे लोग कहीं लगे हुए होते हैं गवर्नमेंट में या फिर लगने वाले ही होते हैं, बस अपने नॉलेज को और एनरिच करते हैं ताकि किसी बड़े एग्जाम को पास कर सके या अपने ज्ञान को और साउंड कर सके। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, बिल्कुल शुरू करने वाले हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो न दक्ष होते हैं और न नए होते हैं, बीच के होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इस श्रेणी में आते हैं, जो न न्यू कमर्स है न ओल्ड है, ये बीच के हैं। ओल्ड का मतलब यहाँ पे कंप्लीट कोर्स किया हुआ, ये बीच की जो संख्या है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं तीनों के बारे में अलग अलग बताता हूँ। सबसे पहले आता हूँ न्यू, जो बहुत ही नए स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी तक चीज़ें शुरू नहीं की। सबसे पहले उसको क्या करना है, उनको हर विषय की एक एक पुस्तक लानी, उससे ज़्यादा नहीं। और बेहतर यही होता है कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसान चीज़ें समझाई जाती है। तो इसलिए लोग एनसीईआरटी सजेस्ट करते हैं कि 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी अगर अपन करते हैं तो हमारा एक इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये बेसिक सारा अच्छा हो जाता है। इसके बाद अपन अगर ऑथेंटिक बुक देखेंगे तो वो अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो ऐसे सामान्य चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए उसको। फिर करना क्या चाहिए, एक साथ मैक्सिमम एक साथ एक या दो विषय लेने चाहिए, क्योंकि नए स्टूडेंट होते हैं तो उसके लिए एक विषय ही पर्याप्त है। और मान के चलिए कि अगर 1-2 साल कोई आपके आसपास एग्जाम नहीं है तो एक विषय ही पढ़िए, और आपको लगता है कि 6-7-8 महीने बाद एग्जाम है या एक विषय में आप बोर हो रहे हैं तो कोई 2 विषय एक साथ पढ़िए, और 2 विषय के लिए कोई 2 किताबें लाइए। ज़्यादा नहीं लानी, कितनी पुस्तकें लानी है, 2 पुस्तकें ही लानी है। और जितनी ज़्यादा किताबें लाओगे उतना ही आप भ्रमित होंगे, उतना आप अपना परफॉर्मेंस बिगाड़ते जाओगे। फिर क्या करना है, फिर उस किताब के साथ क्या करना है, जैसे ही वो किताब आप लाए, उस किताब में सबसे पहले आपने पहला अध्याय निकाला। उस पहले अध्याय को निकालने के बाद आपको क्या करना है, उस अध्याय को बढ़िया तरीके से एक बार पढ़ लेना। जैसे आप अखबार पढ़ते हो ना, कोई भी खबर पढ़ते हो, उस तरह से पेंसिल लेके बैठो और पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लो। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि अच्छा, उसके बाद में भी एक चीज़ और होती है। अगर आप न्यू हैं लेकिन उस विषय की आपकी समझ अच्छी है, आप